Hello students, as you know we have completed exercise 10.1 and in that exercise we learned about conversion of different units, like we can convert units of mass, capacity and length to smaller units to higher units and from higher units to smaller units, and I think you have practiced that exercise. So today we are going to start exercise 10.2. For that I have already logged into my class app, and from there I am going to select my chapter 10, which is measurement. Give me a it will take a little time to open. So this is the first page of your chapter 10, and today we are going to understand exercise 10.2, and the topic of that exercise is using a ruler to measure line segments. अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि line segments होते क्या हैं, ठीक है। इसके लिए इजी बोर्ड की तरफ चलते हैं। आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लाइन आपकी वो होती है जहां पे आप किसी भी लाइन को दोनों डायरेक्शन में कितना भी लंबा ले जा सकते हो, यानी कि उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। लाइन क्या होती है? एक अनडिफाइंड लाइन, ठीक है, कि जहां पे आप अपने लाइंस को अपनी लाइन को दोनों डायरेक्शंस में, यानी कि अगर यहाँ पे दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं, दैट मीन्स आप इसको यहाँ पे कितना भी लंबा लेके जा सकते हो, कितना भी लंबा इसको खींच सकते हो। और इसी तरीके से इस तरफ भी एरो है तो आप इसको भी इस तरफ कितना भी लंबा लेके जा सकते हो। ऑलराइट, एंड आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच में लगी हुई लाइन, या वो लेंथ जो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करती है, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट होता है आपका डिफाइंड एंड लाइन होती है आपकी अनडिफाइंड, यानी कि इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो हमें ऑलरेडी बताई हुई होती है। अब इसी हिसाब से आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट एंड्स हैव पॉइंट्स सो दैट वी कैन मेजर इट। लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसके दोनों तरफ, दोनों एंड्स की तरफ, ठीक है, ये जो है ये एंड्स है इसके लाइन सेगमेंट के, दोनों एंड्स की तरफ आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं सो दैट वी कैन मेजर इट, ताकि हम इसकी लेंथ का पता लगा सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स अस सी हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि हम 6 सेंटीमीटर का जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके स्केल की एंड आपकी पेंसिल की। तो क्या कह रहे हैं? टेक अ रूलर एंड प्लेस इट फ्लैट ऑन द पेपर यू वांट टू ड्रॉ ऑन। आप एक पेपर लीजिए, आपकी नोटबुक लीजिए, ठीक है, और एक रूलर लीजिए और उसको फ्लैट पेपर पे प्लेस कीजिए, ठीक है, यानी कि आपकी जो पेपर है या नोटबुक है वो फ्लैट होनी चाहिए। आप गोदी में लेकर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, प्रॉपर लाइन सेगमेंट आपका नहीं आएगा। इसके लिए या तो आपके पास स्टडी टेबल है तो आप स्टडी टेबल के ऊपर अपनी नोटबुक को रखिए, अदरवाइज आप फर्श पर बैठ के इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए।
फिर क्या कह रहा है, मेक अ पॉइंट ए एट 0 सेंटीमीटर एंड पॉइंट बी एट 6 सेंटीमीटर ऑन द पेपर. नाउ यूज योर पेंसिल एंड कनेक्ट द पॉइंट्स. अब क्या कह रहा है कि आप एक पॉइंट लगाइए 0 पर, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपकी जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा और आपको 6 सेंटीमीटर तक की लगानी है, तो आपको देखना है 6 नंबर जो है वो स्केल पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद उसी स्केल की हेल्प से ए और बी दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए और फिर इसको नाम दे दीजिए. ए और बी आपने दे दिया, लेकिन अभी अब इसका तो ये तो स्केल पे है, वैसे हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर आप नोटबुक में आपने इसको बनाया तो मुझे क्या पता कि ये कितनी लेंथ की लाइन सेगमेंट है आपका. तो आप इसके ऊपर लिखोगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है. अब यहीं से देखो आपको आपकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. लाइन क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स. आपको जो मेजरमेंट्स गिवन है इसके लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है. तो वो आप कैसे बनाओगे? अगेन आप स्केल प्लेस करोगे अपनी नोटबुक में. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेपर पे एक्सरसाइज 10.2 लिखना है, डेट एंड डे डालना है. उसके बाद क्वेश्चन 1 ए पार्ट, स्केल लोगे आप, स्केल को प्लेस करोगे और ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ जो हमने पहले किया है, ठीक है. आपको देखना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है. पॉइंट में आ गया. आप पिछले चैप्टर में डेसिमल्स को नंबर लाइन पे प्लेस कर चुके हो, बिल्कुल वैसे ही करना है. कैसे? आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट लगाओगे 0 पे, ठीक है. उसके बाद क्या है 4, यानी कि 4 तक तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है 5 मोर, 4.5, ठीक है. अब 5 काउंट करो, अदरवाइज आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको बताया था कि जो ये लाइंस ड्रॉ हो रखी होती हैं, जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो आपके पूरे नंबर की होती है, होल नंबर की होती है. उसके बाद में पॉइंट्स के लिए आपकी थोड़ी छोटी लाइंस लगी हुई होती है और जो मिडल है वो आपकी मीडियम साइज की होती है. तो यहाँ पे ये देखो ये 5 है, ये आपको ऑलरेडी श्योर है. दूसरा पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पे और इसको नाम दे दोगे बी और फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को, स्ट्रेट पॉइंट्स को मिला दोगे. अब देखो यहाँ पे मेरी जो लाइन है वो पॉइंट से बाहर चली गई है, ठीक है. बाहर जाने से ये देखो ये 6 तक पहुंच गई है. तो ये मेरी लाइन जो है वो 4.6 हो गई है. दैट मीन्स मुझसे पूछा क्या गया था 4.5, लेकिन मेरा बन क्या गया 4.6. तो ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक है. आपकी जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स से पॉइंट्स को ही मिलाना होता है. यहाँ पे मेरा 4.5 यहाँ पे है, ए पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो मेरी लाइन इन पॉइंट्स के बीच में ही होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपने ये लाइन जो है ये यहाँ पे इतनी छोड़ दी, ठीक है. आपका बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, ये इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो ये आपका लाइन सेगमेंट तो बना ही नहीं. ऑलराइट, यानी कि आपको लाइंस को प्रॉपरली मैच करना है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका 7.5. अब 7.5 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट पॉइंट जो लगेगा वो मेरा 0 पे लगेगा. उसके बाद 7 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है और 5 मेरा यहाँ पे. दैट मीन्स मेरा दूसरा पॉइंट लगेगा यहाँ पे. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है. इट विल बी बी पॉइंट और फिर हम इसके ऊपर लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर, ताकि आपको भी और चेक करने वाले को भी पता लग जाए कि ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है,
12 सेंटीमीटर। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए, 12 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पॉइंट बी यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद हम इसको स्केल की हेल्प से मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अब यहाँ पे देखो मैं मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही रफ हैंडेडली इसको ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपको ये स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका डी और ई पार्ट है, आई होप आप लोग ये कर लोगे, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद है आपका 10.3 के लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, आपको पता ही है, हम क्या कर रहे हैं, लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स टू लार्जर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट समथिंग कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है कि एक डिफाइंड क्वांटिटी है जिसमें आप किसी चीज को रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और कैपेसिटी जो है वो आपकी मेनली किसके लिए यूज होती है, लिक्विड्स के लिए। अब आपको सोचना है कि लिक्विड आइटम्स क्या क्या होते हैं। सबसे मेन जो है वो वाटर, मिल्क, ऑयल, ये तीन चीजें तो सभी के घर में होती हैं, ठीक है। ये लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स की खास बात क्या होती है बेटा कि आप इसको जिस भी शेप के बर्तन में डालते हो ना, ये उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, लिक्विड को हम कैपेसिटी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या लिक्विड्स हो सकते हैं, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, ठीक है, आपके सिरप्स, मेडिसिन के सिरप्स आते हैं ना वो, तो ये सारी चीजें क्या हैं, लिक्विड्स। सो द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर एंड दैट इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है। बेसिक यूनिट आपने जो टेबल देखी थी उसमें था ना स्टैंडर्ड बेस यूनिट्स, तो वो क्या है, लीटर्स। अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर और लीटर से छोटी यूनिट क्या है, मिलीलीटर। वैसे तो देखो अगर हम हमारी वो पुरानी वाली टेबल को रिकॉल करें तो उसमें क्या होगा, किलो लीटर, ठीक है, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर आएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं कैपेसिटी की वो लीटर्स एंड मिलीलीटर्स ही हैं। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वी यूज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स टू मेजर कैपेसिटी इन डे टू डे लाइफ। If you collect about 20 drops of water, you will have 1 milliliter. क्या कह रहा है कि अगर आप पानी की 20 ड्रॉप्स को मेजर कर पाओ, it is around 1 milliliter. A tablespoon can hold about 5 milliliters. यानी कि जो आपकी स्पून होती है जिसे आप खाना खाते हो, अगर उस स्पून में हम पानी को मेजर करें तो एक स्पून में अराउंड 5 मिलीलीटर्स पानी आ जाएगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है, 1 liter is equal to 1000 milliliters और 1 मिलीलीटर। अब देखो ये क्या कर रहे हो आप, लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ये चीज हमने याद कर लिया कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने की, तो क्या होगा इसका अपोजिट, इट विल बी 1/1000 लीटर्स, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलर यूनिट्स टू लार्जर यूनिट्स, ठीक है। ये दोनों चीजें याद करनी है कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी को समझने के लिए। क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये चीजें देखो यहाँ पे इन्होंने भी बता दी, मैंने यही बताया था आपको। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल गिवन है आपका, एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करोगे। हम कहाँ चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज पे, ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सी है आपकी। देखो क्या करना है आपको,
कन्वर्ट टू मिलीलीटर्स, आपको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 5 लीटर गिवन है, 5 लीटर टू मिलीलीटर कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, लार्जर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्जन कर रहे हो आप, राइट। तो 5 लीटर कितने मिलीलीटर्स के इक्वल हो जाएगा, आपको याद क्या रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, आपको याद ये रखना है। तो अब आप क्या करोगे, 5 लीटर को 1000 ml से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 5000 ml, ठीक है। 22 लीटर्स में कितने ml होंगे, 22,000, सिंपल है ये भी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 4 लीटर एंड 24 ml। अब क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी किए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में किए हैं। क्या होगा, हम 4 लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 4000 एंड 24 हमें ऑलरेडी गिवन है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो इट विल बी 4024 मिलीलीटर। तो इसके लिए हम लिख देते हैं 4024 मिलीलीटर। इसी तरीके से 17 लीटर एंड 950 मिलीलीटर, इसको कैसे करेंगे, अगेन पहले 17 को लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड 950 मिलीलीटर हमें ऑलरेडी गिवन है तो इट विल बी 17,950 ml। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 17,950 ml। बिल्कुल इसी तरीके से आपका ई पार्ट होगा, ई पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे उसकी। क्वेश्चन 2 देखिए अब क्या कहता है, कन्वर्ट मिलीलीटर्स टू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अब देखो आपको करना है अपोजिट, कन्वर्ट मिलीलीटर टू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अब मैंने क्या बताया था कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, राइट, यही बताया था मैंने आपको। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए पार्ट देखते हैं कैसे होगा। आपको गिवन है एक्सरसाइज, हम कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, 10.3 क्वेश्चन 2 क्या है, मिलीलीटर टू लीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। ए पार्ट है आपका 8400 मिलीलीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो इसके लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अगर मुझे ये चीज याद है, अगर मुझे ये वाली चीज याद है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, 1 की जगह पे 8400 लिखना है। तो इट विल बी 8400 ml इज इक्वल टू 8400 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स, ठीक है। अगेन हमारा डिवीजन वाला रूल लग जाएगा, मेरे डिविडेंड और डिवीजर दोनों के 1s प्लेस पर 0 है तो 0 कैंसिल आउट, मेरे डिविडेंड और डिवीजर के 10s प्लेस पर 0 है तो दोनों जीरोस कैंसिल आउट। दैट मीन्स मेरे पास बचा क्या, 84/10। अब अगर इसको डिवाइड करती हूं तो 8 मेरा क्वोशंट आता है विच मीन्स 8 लीटर्स और बचा क्या 4 ml। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप ट्राई करोगे खुद से अपनी पेपर पेंसिल लेकर तो आपको और भी इजी लगेगा। मैंने सिंपली क्या किया है, मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला मुझे लर्न था तो मैंने 1 की जगह पे जो मुझे क्वांटिटी गिवन है वो लिख दी और उसके बाद में सीधा डिवाइड कर दिया। अब चॉइस इज योर्स, अगर आपको डिविडेंड का रूल लर्न है
तो वेल एंड गुड, अगर लर्न नहीं है तो फिर इसको फिर आप डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, तभी भी आपका आंसर यही आएगा 8000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पे भी आपने 2 zeros कैंसिल की थी, उसको यहाँ पे लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 लीटर 400 ml। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36,500 ml। 36,500 ml को आपको कन्वर्ट करना है लीटर एंड मिलीलीटर में। अगेन क्या करूंगी मैं, 1 ml जो है वो मेरा इक्वल है 1/1000 लीटर्स के। ठीक है, सो इट विल बी 36,500 ml इज इक्वल टू 36,500 डिवाइड बाय 100,000 लीटर्स। ठीक है, अगेन मैं क्या कर रही हूँ, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल आउट कर देती हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है 365 को डिवाइड करना है 10 से। मुझे ये डिवीजन वैसे ही आती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 36 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब आपको ना इसका एक और इजी सा तरीका बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ, देखो आपका क्या गिवन है 36,500, आप डिवाइड किससे कर रहे हो 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मेरी डिवीजन यहाँ पे 3 प्लेसेस तक है ना। 1000 का मतलब क्या है कि मेरी डिवीजन जो है वो लास्ट के 3 प्लेसेस तक को ही कवर करेगी, यानी कि मेरा 500 जो है यहाँ पे ये मेरा रिमाइंडर होगा और 36 जो है वो मेरा क्वोशंट होगा। ठीक है, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ आपको, बेसिक सी चीज़ है। मुझे गिवन है 36,500, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 1000 तक। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे 1000 में आपकी 3 zeros है ना, 1000 में आपकी 3 zeros है, यानी कि ऊपर भी आपको 3 डिजिट्स तक देखना है कि 3 डिजिट तक आपके क्या नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 डिजिट में 500 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और 36 क्या हो जाएगा आपका क्वोशंट। तो आप सिंपली इसको सीधा भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर क्या आ जाएगा 36 लीटर्स एंड 500 ml। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको 12,840। सी पार्ट क्या गिवन है 12,840 ml। पहले इसको हमारे मेथड से ही कर लेते हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। क्या लिखेंगे 12,840 ml इज इक्वल टू 12,840,000 लीटर्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे एंड 1284 को 100 से डिवाइड करोगे। 1 जा पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 28 रिमाइंडर एंड ये 4 नीचे। अब देखो 2 से डिवाइड होगा 284 will be your remainder। ओके, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब देखो यहां से आपने निकाल लिया, क्या आया है 12 लीटर्स एंड 840 ml। 0 ये हमने कैंसिल किया था ना, ये भी हमें यहाँ लिखना होता है। एक तो आप करोगे ये, एक मैंने आपको क्या कहा 12,840। देखो बेटा आपको यहां तक तो लिखना पड़ेगा,
यहाँ तक तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं ये वाला जो चीज है ना इसको इजी कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ तक सबने लिख लिया। देखो मैं इसी स्टेप पे आ गई हूँ, इस स्टेप पे हूँ मैं, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। मैं ऊपर से भी 3 डिजिट्स को सर्कल आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरा अगर मैं डिवीजन के अकॉर्डिंग देखूं तो दिस इज माय रिमाइंडर एंड 12 इज माय कोशेंट। तो मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकती हूँ ना, 12 लीटर एंड 840 ml। मैंने आपकी डिवीजन बचाई है। मैंने सिर्फ क्या किया है, नंबर ऑफ जीरोस देखे हैं नीचे। जितने मेरे जीरोस होंगे उतने ही डिजिट्स मेरे रिमाइंडर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इसी डायरेक्ट मेथड से करते हैं। आपको गिवन है 12,643। क्या है? 12,643 ml और आपको कन्वर्ट किस में करना है? लीटर्स में। आप पहले लिखोगे 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। 1 के प्लेस पर हमें क्या लिखना है? 12,463 ml। इस 1 की जगह पे भी हमें क्या लिखना है? 12,643 डिवाइड बाय 1000 ml, सॉरी लीटर, ठीक है। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी 3 जीरोज हैं। फ्रैक्शन के हिसाब से देख लो, दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं तो आप ऊपर के इन 3 डिजिट्स को सर्कल आउट कर दोगे, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट्स को आप सर्कल आउट कर दोगे। तो दिस 643 इज योर रिमाइंडर एंड 12 इज योर कोशेंट। दैट मीन्स योर आंसर इज 12 लीटर्स 643 मिलीलीटर्स। ये चीज आप डिवीजन करके भी देखना, ठीक है, कि डिवीजन करके आपका आंसर यही आएगा या नहीं आएगा। ई पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे। उसके बाद है आपका कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे आपको गिवन है लीटर्स और मिलीलीटर्स, ठीक है। आपको सिर्फ अपना ब्रेन यूज करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग, ठीक है। आई विल जस्ट यूज माई माइंड। यहाँ पे देखो 3 लीटर्स गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में। तो 3 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होंगे? यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस इन योर माइंड। इफ 1 लीटर हैज 1000 milliliter, that means 3 liters will have 3000 milliliters. नेक्स्ट इज आपको मिलीलीटर्स गिवन है 55,000। तो आपके लीटर्स कितने होंगे? सिंपली इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके लीटर्स आ जाएंगे 55। नेक्स्ट है आपका 49 लीटर्स, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू डू इट योर ऑन। नेक्स्ट इज 37,000 milliliters and you have to convert it into liters. You will solve it on your own. नेक्स्ट है आपका अपोजिट करके लिखा हुआ है। पहले लीटर्स ऊपर था और मिलीलीटर्स नीचे था, अब मिलीलीटर्स ऊपर है और लीटर्स नीचे। ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ या मिस रीड कर दो या मिस गाइड हो जाओ तो आपके आंसर्स गलत हो जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको गिवन है 43,000 मिलीलीटर्स और अब इसको अगर आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 43, ठीक है। उसके बाद 21 लीटर्स है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 21,000 मिलीलीटर्स। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करने हैं। दिस इज इट फॉर योर एक्सरसाइज 10.2 and 10.3. both the exercises are very easy. All you need is your concentration and your practice, nothing else. If you try to solve these simple questions, you will
definitely understand this exercise, both the exercises even, right? So this is it for both the exercises. In tomorrow's class I am going to teach you exercise 10.4, and in that exercise we will learn about conversion of unit of mass. Till then, practice your exercise 10.1, 10.2 and 10.3. Have a good day.